ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि प्रदोष व्रत कब है और 1 अगस्त को है या 2 अगस्त को। क्या हम पहली बार का प्रदोष व्रत अगर आप मान लीजिए रहना चाहते हैं, बहुत से लोग का क्वेश्चन होता है कि मैं पहला व्रत रहना चाहती हूँ, कब से मैं व्रत रखूँ। तो आप को हम इस बारे में भी बताएंगे। और क्या आप सावन में पहला व्रत प्रदोष का आरंभ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और भगवान को एक चीज़ अवश्य चाहें जो कि घर में आनंद प्रदान करेगी। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 22 जुलाई से वैसे तो सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह माह पूरा जो सावन का महीना होता है ये पूरा भगवान शंकर को समर्पित होता है। और वैसे भी ये 4 महीने भगवान शंकर ही 4 महीने इस सृष्टि का संचालन भगवान शंकर ही करते हैं। और इसमें भगवान शिव की पूजा की अर्चना करना बेहद शुभ माना जाता है। और सावन के महीने को प्रेम, हरियाली और बरसात का प्रतीक भी माना जाता है। सावन में बरसात आती ना, कहावत है ना कि जब सावन बरसेंगे तभी तो भादों हरियाएंगे। तो इस तरह से तो हरियाली हरियाली आती है जब बरसात होती है, पौधों को पानी मिलता है। तो उस समय कोई भी आप बीज जमीन में बोएंगे या गमले में बोएंगे, बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है। तो इस दौरान आने वाले न केवल सोमवार का महत्व है, जो सावन के खाली सोमवार का ही महत्व नहीं है, बल्कि अन्य व्रत तथा तिथि को भी भगवान शिव की पूजा के लिए लाभदायक माना गया। जैसे कि मंगला गौरी व्रत, जो सावन के मंगल होते हैं उनमें मंगला गौरी व्रत रहा जाता है। उसका पूजा का विधान विधि सब हमने पिछले साल वीडियो में डाला था, आप सर्च करके देख लीजिए। उसमें मैंने सब पूरा विधि विधान से बताया है। और वहीं सावन का महीने के प्रदोष का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत से लोग जो लोग प्रदोष नहीं भी रहते हैं, तो वो खाली सावन के ही महीने का प्रदोष रहे नहीं, तो उससे ही हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और क्योंकि ये उपवास भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोष जो है, ऐसे में सावन माह का प्रदोष यह संयोग से इस तिथि की महत्ता को और अधिक बढ़ा देता है। सावन मास का जो प्रदोष होता है वो इसका जो हर महीने के प्रदोष होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि सावन का महीना शंकर भगवान का महीना है और प्रदोष शंकर भगवान की तिथि है। ये व्रत हर माह में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष का, एक कृष्ण पक्ष का, एक शुक्ल पक्ष का। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सच्चे मन से भाव से प्रदोष का व्रत रखा जाए तो व्यक्ति को मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है और जो हमारे कुंडली के जो दोष होते हैं उनसे भी हमें निवृत्ति मिलती है। और इस उपवास से भगवान शिव पार्वती की पूजा शाम के समय प्रदोष के काल में की जाती है। जो गोधूली बेला होती है उस समय की जाती है भगवान शिव की पूजा। और इस दौरान पूजा अर्चना के बाद से करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और जो प्रदोष के व्रत में आप जब भोजन ग्रहण करें तो प्रदोष की जब पूजा का समय निकल जाए, पूरा हो जाए, उसके पश्चात करें। जैसे कि मान लीजिए 5 से 8 का समय है पूजा का, तो आप 8 बजे के बाद ही भोजन प्राप्त करें। जो व्रत वाला भोजन होता है उसको 8 बजे के बाद ही ग्रहण करें। तो आइए बताते हैं कि सावन का पहला प्रदोष कब रखा जाएगा। तो इस साल सावन का पहला प्रदोष जो है वह 1 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। वहीं अगले दिन 2 अगस्त को सावन की जो शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। जो महाशिवरात्रि पड़ती ना हर महीने, तो 2 अगस्त को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। और ऐसे में 2 दिन महादेव की पूजा अर्चना को समर्पित है, जो एक तो प्रदोष और दूसरा मास शिवरात्रि। और इस दौरान विधि अनुसार पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। त्रयोदशी तिथि जो है प्रारंभ होगी 1 अगस्त को 3:28 पे, दोपहर में 3:28 पे 1 अगस्त को प्रारंभ हो जाएगी। और उस तिथि का प्रदोष तिथि का त्रयोदशी तिथि का समापन है 3:26 पे 2 अगस्त को। 2 अगस्त को 3:26 पर दोपहर में समाप्त हो जाएगी। तो पूजा का मुहूर्त है 1 अगस्त की शाम को 7:11 से लेकर
9:18 तक। 7:11 से लेकर 9:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रदोष की। और जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि प्रदोष की पूजा करके ही, ये नहीं कि आपने 7 बजे, मान लीजिए आप पूजा करने गए, 8 बजे पूजा करके आ गए तो आप 8 बजे भोजन कर लें, ये ऐसा मत कीजिएगा। आप 9:18 के बाद ही भोजन कीजिएगा। और इसमें पूजा की विधि इस प्रकार से है। पूजा व्रत के दिन सुबह ही स्नान कर लें और प्रदोष व्रत वाले दिन, और फिर मंदिर में भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। इस दौरान महादेव को फूल, फल, बेलपत्र आदि अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में स्नान आदि करके करने के बाद जो आपके घर के निकट मंदिर हो तो वहाँ पे, नहीं तो आप घर के ही मंदिर में चौकी लगाएं। चौकी पर भगवान शिव की पूरे परिवार के साथ तस्वीर हो तो तस्वीर स्थापित करें, नहीं तो अगर शिवलिंग आपके घर में छोटा है तो आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आप शिव जी को और गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं। पहले तो आप आसन दें, फिर इसके चंदन का तिलक लगाएं। इसी दौरान देवी माँ पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, समीर पत्र, बेलपत्र आदि अर्पित करें और घी का दीपक आप पहले ही जला लें। और इसके बाद महादेव को मिष्ठान का भोग लगाएं, फल हो तो फल का भोग लगाएं। अंत में आप शिव चालीसा का पाठ करें, शिव सहस्त्र नाम या जो भी आपके पास हो, जो भी आप शिव पुराण पढ़ना चाहते हैं तो शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप पूजा कीजिए और भगवान शिव की चालीसा के पश्चात आप भगवान की वंदना कीजिए। भगवान शिव की वंदना भी आप कर सकते हैं। और भगवान शिव का पूजन आदि करने के बाद आरती अवश्य करें। कोई भी आप व्रत करें उस दिन आरती, उसमें आखिरी में आरती अवश्य की जाती है। आरती का यह प्रभाव होता है कि जैसे कि आपकी पूजा में कोई त्रुटि हो गई है, जो हम लोग नहीं जानते, हो ही जाती है त्रुटि, तो उससे आरती से क्षमा मिलती है उनको, तो वो त्रुटि माफ़ हो जाती है हमारी। तो इसलिए हमें कोई भी पूजा करें आरती अवश्य करनी चाहिए। तो जो सावन, और अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या मैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मैं व्रत रहना चाहती हूँ प्रदोष का, तो सावन से शुरू कर सकते हैं? तो हाँ, सावन के महीने से प्रदोष शुरू करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सावन के महीने के प्रदोष जो पड़ेगा, आप चाहे कृष्ण पक्ष का रहिए चाहे शुक्ल पक्ष का, दोनों ही रहें, तो आप शुरू कृष्ण पक्ष से ही कर देंगे तो भी सही है और शुक्ल पक्ष से करेंगे तो भी सही है। आप यह दोनों पक्ष के प्रदोष से आप प्रदोष व्रत आरंभ कर सकते हैं। और ये प्रदोष व्रत हमारे कुंडली में जो दोष होते हैं उनकी समाप्ति करता है और उनको शांति प्रदान करता है। हमारे कुंडली के दोष मिट जाते हैं। और प्रदोष व्रत के बाद मैं आपको एक चीज़ और बतानी चाहूँगी कि जैसे कि आप प्रदोष का व्रत रह रहे हैं या पूरे सावन में, मैंने एक वीडियो डाला था आपको कुछ पहले, अभी कुछ दिन पहले ही डाला है कि किन किन चीज़ों को चढ़ाने से हमें किन किन फलों की प्राप्ति होती है। तो उसमें आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे कि हम क्या चीज़ चढ़ाएं, क्या चीज़ चढ़ाना ना भूलें जिससे हमारे घर में आनंद की प्राप्ति हो। तो हमें सब 108 कोई भी चीज़ हो, चाहे जौ हो के दाने हो, गेहूँ के दाने हों, और चावल के दाने हों, सरसों के दाने हों, कोई भी चीज़ हो, आप 108 गिन लीजिए। चाहे गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है ना, तो आप 108 गुलाब ले लें या 108 गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लें। अगर मान लीजिए गुलाब नहीं मिल रहा आपको, कोई या कोई पुष्प हो, कोई भी पुष्प हो, गेंदे का, बेले का, विष्णुकांता का पुष्प आता है, अपराजिता का, तो कोई भी पुष्प ले लें। आप 108 भगवान शिव को अर्पित करें डेली, तो आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। और यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, यदि आपके दुश्मन बहुत हैं आजकल, क्योंकि आजकल के जीवन में लोग किसी को खुश नहीं देख सकते हैं, तो बहुत से दुश्मन हो ही जाते हैं। तो उनको परास्त करने के लिए आप सरसों के दाने, पीले सरसों के दाने जो होते हैं, वो भगवान शिव पर चढ़ाएँ और वो भगवान शिव को अर्पित करेंगे। उससे हमारे दुश्मन परास्त होंगे, जो कि बहुत प्रबल हो गए वो परास्त हो जाएंगे। और सरसों का तेल से अभिषेक करने से भी
दुश्मन परास्त होते हैं। तो इस तरह से आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे और आप कोई भी चीज़ चढ़ा दीजिए, 108 जौ के दाने। अब किस तरह से आपको चढ़ाना है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। आप ये नहीं कि इकट्ठे चढ़ा दीजिए, नहीं इकट्ठे नहीं चढ़ाने हैं। आप क्या करिए, एक जैसे जौ का दाना लिया है तो आपने लिया और भगवान शिव पर अर्पित किया, ओम नमः शिवाय कहकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो आप कहना चाहें। दूसरा जौ का दाना लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीसरा दाना लिया, ओम नमः शिवाय। चौथा दाना लिया, ओम नमः शिवाय। पांचवा दाना लिया, ओम नमः शिवाय। छठा दाना लिया, ओम नमः शिवाय। सातवां जौ लिया, ओम नमः शिवाय। आठवां जौ लिया, ओम नमः शिवाय। नौवां जौ लिया, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से क्रमवाई आप सारे जौ चावल जो भी आपने वस्तु ले रखी है वो चीज़ आप भगवान शिव को एक एक करके समर्पित करें। और उतने बार आपका मंत्र जब भी हो जाएगा तो भगवान शिव को आप अर्पित भी कर देंगे। इससे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक तो आपका मंत्र जप हो गया, दूसरा भगवान को शिव को आपने अर्पित किया 108 चीज़। तो आपको जो आप चीज़ चढ़ाएंगे सावन के महीने में भगवान शिव को एक एक करके, तो भगवान शिव ऐसे भगवान है, कोई भी भगवान है तो भगवान शिव ऐसे हैं कि जैसे कि साल भर होने से पहले वो आपको अनंत गुना दे देंगे। जो भी चीज़ आप समर्पित करेंगे तो उसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो इसलिए आप यह कार्य अवश्य कीजिए, बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपको 108 कोई भी चीज़ लेके चढ़ानी है। तो इस तरह से मैंने ये जानकारी आपको दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, लगता मेरी जानकारी आपको अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी लग रही होती तो अवश्य आप लोग कमेंट करते हैं। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो आप कमेंट अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। ओम नमः शिवाय लिखने में क्या जाता है, तो एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।